और इस बीच अमेरिकी F-35 को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। यूएई के आसमान में F-35 में गड़बड़ी आई। उड़ान के वक्त F-35 ने भेजा 7700 कोड। विमान में गड़बड़ी का कोड माना जाता है। F-35 में कैसे गड़बड़ी हुई इसका पता अभी तक नहीं चला। तो देखिए, ये तमाम खबरें, ये तमाम डेवलपमेंट आखिर क्या इशारा कर रहे हैं? सवाल तो यहां पर ये खड़ा होता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि डील होने वाली है, बस हस्ताक्षर बाकी है, सब कुछ तय हो गया है, लेकिन दुनिया उनके इस दावे को यकीन नहीं कर पा रही और उसकी वजह है ये खबरें जो हमने आपके सामने रखी हैं। इसमें आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि तनाव अभी भी किस कदर बरकरार है। क्या और भड़केगा युद्ध? खबर क्या है? ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए गए। ईरान पर सेंटकॉम ने यह जवाबी कार्रवाई कर दी। ईरान के ड्रोन जहाजों के लिए खतरा बन गए हैं, यह कहा जा रहा है। एयर टू एयर मिसाइल से ड्रोन को ध्वस्त किया गया है। जहाजों की तरफ बढ़ रहे थे शाहे ड्रोन। हॉर्मुज स्ट्रेट में ट्रैफिक अभी भी जारी है। बंदर अब्बास और सिरिक में धमाके हुए। हॉर्मुज बैटलफील्ड डी कोड करते हैं आपके सामने। 7 दिन में ईरान के 6 ड्रोन्स ध्वस्त किए गए। ईरान ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया था, अटैक हेलीकॉप्टर। ईरान की रडार साइट ध्वस्त की गई है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां नजर आ रही हैं। वीके दत्ता साहब, जब तनाव इस कदर है, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे में डील होगी तो कैसे होगी? बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है कि जो डील की कार्रवाई है, जो नेगोशिएशन चल रहे थे, एक पाकिस्तान के माध्यम से, दूसरा कतर के माध्यम से, और ये नेगोशिएशन किसके ऊपर चल रहे थे? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किस प्रकार इस जंग को रोका जाए और आगे चल के फिर जो लंबे दौर की बातचीत होगी उसके अंदर और मुद्दे फाइनल होने के बाद डील होगी। तो अभी जो MOU था, इसके अंदर भी अमेरिका घड़ी घड़ी अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहा था। इसका स्टेटमेंट ईरान ने भी दिया कि ये घड़ी घड़ी अपना जो डिमांड्स है उसको चेंज करते हैं। अभी जो फाइनली जो सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने बोला ईरान को कि आप साहब न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे और आप न्यूक्लियर बम खरीदेंगे नहीं। तो ये 2 मुद्दे के ऊपर ईरान ने हामी भरी है, ये सुनने में आया है। तो अभी जो चल के नेगोशिएशन होगा, जो ईरान के रेड लाइंस हैं, ईरान उसके ऊपर झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि वो ये मान गया कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे और हम ना इसको कहीं से खरीदेंगे। अभी जहाँ तक सवाल है कि ये जंग कौन जीता, कौन हारा, कौन किसके ऊपर हावी है। अमेरिका बोलता हमने पूरी ईरान की नेवी, उसकी एयरफोर्स, उसकी एयर डिफेंस तबाह कर दी, उसके पास अभी कोई लड़ने की क्षमता नहीं है। और जब वो उनका अपाची हेलीकॉप्टर गिरता है, हमला करते हैं, ईरान दोबारा वापस 18 बेसिस को ठोकता है। जॉर्डन तक उनके जो हैंगर थे F-35, F-16 के, उनको स्ट्रीक बिल्कुल स्पॉट अटैक हुआ उनके ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि कोई झुकने को तैयार नहीं है। टिट फॉर टैट चलता है। अगर नेगोशिएशन चल रही है तो चले, नहीं चल रही है तो वो अगर आप हमला करेंगे, हम वापस हमला करेंगे जी। अभी दूसरा क्या है कि हॉर्मुज को खोलना है। वो कैसे खुलेगा? क्या आप खरग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे तो हॉर्मुज खुल जाएगा? नहीं खुलेगा, क्योंकि अगर आपने कब्जा कर भी लिया, जिसके लिए आपको बहुत भारी एक कीमत चुकानी पड़ेगी, तो तब भी ईरान तो किसी जहाज को नहीं निकलने देगा। अभी आप बोलते हैं कि आपने जो ड्रोन ईरान की तरफ से चलते हैं सिविल जहाज़ों को टारगेट करने के लिए हमने उनको गिरा दिया। आप तो खुद अमेरिका सिविल जहाज़ों को टारगेट कर रहे हैं। आपने हिंदुस्तान की जो क्रू थी एक, जिसके अंदर 3 नाविक मारे गए, आपने क्या किया? आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो अगर ईरान कर रहा था। बिल्कुल सही बात। कहने का मतलब यह है कि आप एक तरफ कुछ बोलते हैं, दूसरी तरफ कुछ बोलते हैं। आपकी लोकल स्टैंडिंग दुनिया की नजरों में बहुत कम हो चुकी है। बिल्कुल, अमेरिका भी उतना ही कसूरवार है जितना ईरान है इस पूरे इलाके के अंदर ये तबाही मचाने के लिए। बिल्कुल, और आपने सही कहा वीके दत्ता सर कि अभी फिलहाल दोनों तरफ से कोई भी पक्ष अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ऐसे में जो हालात है और ज्यादा खराब हो रहे हैं।